पहले ज़रा 2 टॉपिक बता दें क्योंकि आज छुट्टी है, फिर हम उसके बाद तुमको जल्दी जल्दी से कॉलेज आज छुट्टी है, सब कॉलेजेस की छुट्टी है। आज गुरु तेग बहादुर जयंती है। आज सरदार लोग का भंडारा होगा। अब पता नहीं कोविड की वजह से भले ना हो, नहीं मोती झील में भोजन की व्यवस्था रहती है, लंगर। इसी बहाने काफ़ी लोग भोजन कर लेते हैं, गरीब लोग, अच्छी बात है। देखिए जल्दी से पहले पॉपुलेशन इन्वर्जन लेजर का बता दें। ये हमने कल बोला था कि हम इन टॉपिक का रिवीजन करेंगे। पॉपुलेशन इन्वर्जन जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो नोट नहीं करेंगे, समझेंगे। पॉपुलेशन इन्वर्जन वो फिनोमिना है जिससे लार्ज नंबर में पार्टिकल्स हायर एनर्जी स्टेट्स पर अवेलेबल किए जाते हैं। जिस तरीके से लार्ज नंबर में एटम्स हायर एनर्जी स्टेट पर अवेलेबल किए जाएंगे उसे कहेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये लेजर का टॉपिक है बच्चों। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो ये देखिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, हाँ बोलो, दे जाओ यार। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, चलो, और प्रदीप सर को भी पिलाओ। मम्मी इसका तो 2 जगह दे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, सभी बच्चों याद करिए, NR बराबर, वेरी गुड, ई की पावर माइनस ER अपॉन KT। सचिन पटेल याद कर लिए हैं, सभी बच्चे और भी याद करिए। NR बराबर N0 ई की पावर माइनस ER अपॉन KT। अब R बराबर 1 रखिए तो हुआ जाके N1 बराबर N0 ई की पावर माइनस E1 अपॉन KT। R बराबर 2 रखिए, N2 बराबर N0 ई की पावर माइनस E2 अपॉन KT। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, N1 अपॉन N2 कर लीजिए, तो ये N0 ई की पावर माइनस E1 अपॉन KT, N0 ई की पावर माइनस E2 अपॉन KT। ये कट गया, तो N1 अपॉन N2 ई की पावर में E2 माइनस E1 अपॉन KT। E2 माइनस E1 अपॉन KT। E2 की, अब ये देखो हायर एनर्जी स्टेट है E2, लोअर एनर्जी स्टेट है E1, ये 1 है, ये 2 है। एटम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाता है। जरा बेटा ले लो, जरा चले जाओ, शिवम ऊपर जाना। हाँ भेज रहा हूँ। हाँ, तो ये यहां पर E2 माइनस E1 की वैल्यू है H। तो यहां पर N1 अपॉन N2, तो इससे क्या पता चला, N1 तो N1 इज ग्रेटर देन N2। भाई कुछ मल्टीप्लाई किया तब बराबर आ रहा है, ऐसे देखो N1 इज ग्रेटर देन N2।
सर पढ़ा रहे हैं? ये सूप से थोड़ा मोटापा कम होगा। फिजिकल वर्क नहीं होता ना, दिन भर पढ़ाते ही हैं। N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 की वैल्यू N2 से बड़ी है। तो अब आपके इसका N1 का मतलब लोअर एनर्जी स्टेट पर एटम्स और N2 का मतलब हायर एनर्जी स्टेट पर, हायर एनर्जी स्टेट पर। N1 का मतलब लोअर एनर्जी स्टेट पर एटम और N2 का मतलब हायर एनर्जी स्टेट पर एटम। इससे आपके लोअर एनर्जी स्टेट पर एटम्स हैं ज़्यादा, और ज़्यादा है तो वो स्पॉन्टेनियस एमिशन करेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा। तो हमें किसी भी तरीके से ज़्यादा संख्या में स्टिमुलेटेड एमिशन कराना है। जब ये लेज़र के फिनोमिना में क्या होता है कि एटम को हम हायर एनर्जी स्टेट पे भेजते हैं एक्साइट करा के, पंपिंग के थ्रू, और जब वो हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगती है। जैसे आपको लगातार फ़ोन आएगा, अब आने वाले समय अभी नहीं आता होगा, लोगों का पास फ़ोन आता, हम लोगों के पास तो फ़ोन आता ही रहता कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लोन की रिक्वायरमेंट आए दिन फ़ोन करते हैं, तो अब पता चला हमने कहा कि चलो ले लेते हैं लोन, तो लोन ले लेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। जब हम अपना स्टैंडर्ड बदलेंगे कि अभी हम पता चला जहाँ रह रहे हैं ठीक है, हमने कहा कि लोन लेके कुछ और चीज़ खरीद लेते हैं या कुछ भी खरीद लेते हैं, तो जो लोन लेके हमने किया तो वो बैंक को क्या फ़ायदा, इंटरेस्ट का है। कोई भी बैंक हो, ज़्यादा ले या कम ले। तो वैसे ही एटम को हायर एनर्जी स्टेट पहुँचाने पर उसको उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगी, और जिसके कारण एक और एक्स्ट्रा फोटान एमिट करेगी। तो जब एक्स्ट्रा फोटान एमिट करती है तो उसे कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, और जब वो वही फोटान एमिट करती है तो उसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। अब आप लोग जानते होंगे, जैसे आपके घर में पिताजी को पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, हो जाती है सभी को, कभी कभार पता चला प्रॉब्लम है, लॉकडाउन में उनको पैसे की प्रॉब्लम हो गई गार्जियंस को, तो आपके गार्जियन मान लीजिए 1 लाख की ज़रूरत है, तो वो प्रयास करेंगे कोई रिश्तेदार से मिल जाए। पहले ये फर्क होता है, क्यों रिश्तेदार से लेना चाहते हैं? हाँ, ये बात भी सही है। हेलो, अब भेज दे रहे हैं। हेलो, हाँ सर, नाम भेज दे व्हाट्सएप पे। ठीक, अभी भेज देते हैं, ठीक। चाचा बहुत खतरनाक है, उनको किसी का नंबर बढ़वाने तो BND कॉलेज में हमारे रिलेशन ही समझिए है, HOD फिजिक्स के, तो हमने उनको कल फ़ोन कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि जब प्रैक्टिकल हो तो चाचा आज ही पहुँच गए, अभी हमने व्हाट्सएप नहीं कर पाया, तो डिटेल भेजें उनको जल्दी से। तो N1 इज ग्रेटर देन N2, तो मतलब N1 जब ज़्यादा होगा तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा होगा, N2 ज़्यादा होगा तो स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा होगा। तो हमें किसी भी तरीके से N2 ज़्यादा करना है, मतलब हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंचाना है। हम ये कह रहे थे जैसे कोई भी बच्चा है, किसी के भी गार्जियन है, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, पहले वो प्रयास करते हैं दोस्त यार रिश्तेदारों से पैसा ले, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं दे रहा। दोस्त यारों से लिया, जो पैसे लिए वही 1-2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 1 साल बाद आराम से दे देंगे और कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये फ़ायदा। और बैंक से लेने मतलब इंटरेस्ट देना। तो वैसे ही स्पॉन्टेनियस एमिशन, जब एटम लोअर एनर्जी स्टेट पर रहता है तो उसने जो फोटान लिया वही एमिट करता है, ठीक है, तो वो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया। और जब एटम हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है
तो उसे एक स्पॉन्टेनियस का तो एमिट करना ही करना है। जैसे बैंक से लोन लिया तो पैसा तो देना ही देना है, प्लस इंटरेस्ट भी देना है, और यहाँ इंटरेस्ट बहुत तगड़ा है, डबल का इंटरेस्ट है। तो एक फोटान वो एब्जॉर्ब करेगा, वो तो एमिट करेगा ही करेगा, एक और एक्स्ट्रा फोटान एमिट करेगा, और डबल फोटान इमिशन की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इस बीम को लेजर बीम कहलाती है। तो इस केस में स्पॉन्टेनियस emission is greater than stimulated emission. Stimulated emission. Spontaneous emission greater है stimulated emission में। Spontaneous emission की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है स्टिमुलेटेड। और इस स्थिति में इन दिस कंडीशन ऑर्डिनरी लाइट emitted from the ordinary light emitted from the light source, ordinary light emitted from the light source, ordinary light emit होगी light source से। For laser light, two conditions must be satisfied. दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहला, अरे चाचा फिर फोन है, काटनी पड़ेगी, वहीं खड़े हैं ना।